मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र के बखतपुरा गांव में दो लोगों की मौत के मामले में पुलिस को खुलासा करना पड़ा कि आखिर इनके मौत की वजह क्या थी। पुलिस का कहना है कि दोनों लोगों की मौत बीमारी के कारण हुई थी। गांव के लोग झाड़ फूक और तंत्र मंत्र की मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। दरअसल पिछले 3 दिनों में बखतपुरा गांव में तंत्र मंत्र से 2 लोगों की मौत की अफवाह फैल गई। अफवाह से गांव के लोग दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने शाम को घर से निकलना ही बंद कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सैपुरा मेड़े पर रात में हुई पूजा से 2 लोगों की रहस्यमय मौत हो गई। कोई भी इसकी चपेट में अब आ सकता है। मामला इतना बिगड़ा कि पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा और जिन 2 लोगों की मौत हुई है, मौत की वजह क्या थी, पुलिस को लोगों को ये समझाना पड़ा। पलेरा थाना प्रभारी मनीष मिश्रा की माने तो डॉक्टर और पुलिस टीम ने बखतपुरा गांव पहुंचकर मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों को समझाइश दी। ग्रामीणों को बताया गया कि दोनों लोगों की मौत बीमारी के कारण हुई है। अंधविश्वास में पड़ने की बजाय बीमार होने पर लोग जिला चिकित्सालय में डॉक्टर से उपचार करवाएं। अब बताते हैं आपको ये पूरा मामला क्या है। दरअसल टीकमगढ़ के बखतपुरा गांव में बाबूलाल राजपूत की बेटी को ऊपरी चक्कर होने से 15 दिन पहले सैपुरा मेड़े पर कोरे नापित लखनचंद्र राजपूत, सरमन राजपूत, राम नारायण उर्फ राजू राजपूत और प्रमोद विश्वकर्मा झाड़ फूक के लिए ले गए थे। इन लोगों में यह अंधविश्वास फैल गया था कि बच्ची की तबीयत खराब है और उसे किसी अनजान ताकत ने जकड़ लिया है। इन सभी लोगों ने रात 12 बजे पूजा की। इसके बाद दूसरे दिन राम नारायण उर्फ राजू राजपूत कुछ नहीं बोला और उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने उसकी झाड़ फूक कराई। उसे लेकर झांसी ग्वालियर इलाज के लिए भी पहुंचे, लेकिन 25 सितंबर को उसकी मौत हो गई। घटना के ठीक दूसरे दिन प्रमोद विश्वकर्मा की भी तबीयत अचानक बिगड़ी और इलाज के लिए झांसी ले जाते समय रास्ते में ही प्रमोद विश्वकर्मा की भी मौत हो गई। गांव के लोगों को तंत्र मंत्र का संदेश पूजा में शामिल होने गए 2 लोगों की अचानक मौत होने से ये पूरे गांव के लोग दहशत में आ गए। उन्हें तंत्र मंत्र का संदेह था, उन्हें डर था, उन्हें दहशत थी कि तंत्र मंत्र के चलते ऊपरी चीजों ने इन दोनों पर हमला कर दिया और इनकी मौत हो गई। पूरे गांव में तंत्र मंत्र से मौत की अफवाह फैल गई। जब अफवाह की जानकारी प्रशासन को लगी तो पलेरा टीआई मनीष मिश्रा और बीएमओ डॉक्टर अजय गुप्ता अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने सभी ग्रामीणों को एक जगह पर इकट्ठा किया और उन्हें समझाइश दी। साथ ही उन्हें बताया कि इन दोनों की मौत की वजह क्या थी। बीएमओ डॉक्टर अजय गुप्ता ने बताया कि मृतकों के झांसी ग्वालियर के डॉक्टरी पर्चे देखने पर पता चला कि राजू राजपूत को डेंगू बुखार आने के बाद प्लेटलेट्स कम हो गए थे, जिसकी वजह से उसके फेफड़े और लीवर ने काम करना बंद कर दिया था और यही उसकी मौत की वजह बनी। वहीं प्रमोद विश्वकर्मा को हड्डी का बुखार आने से उसके पैरों में सूजन हो गई थी और पस बनने लगा था, जिसके कारण उसकी भी मौत हो गई। ये कोई ऊपरी चक्कर नहीं है। इन सभी ने लोगों से अपील की कि अगर घर में किसी की तबीयत खराब होती है तो वो फौरन हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेकर मरीज को पहुंचे। ये ग्राम बखतपुरा में एक राजू राजपूत है। इनकी 24 तारीख को ग्वालियर में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और 26 तारीख को प्रमोद विश्वकर्मा की झांसी में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। और गांव वालों का कहना ये था कि राजू राजपूत, प्रमोद विश्वकर्मा और 3 अन्य व्यक्ति कोई पूजा पाठ किए हैं, तो उस पूजा पाठ की वजह से इसकी मृत्यु हुई, ऐसी अफवाह फैल रही थी। तो ये जब हमें मालूम चला तो आज मैं भी गया था वहाँ पर और बीएमओ साहब, सीएचसी पलेरा के बीएमओ साहब डॉक्टर अजय गुप्ता जी वहाँ गए थे, उनकी टीम भी गई थी। हम लोगों ने सभी से पूछा, डॉक्टर साहब ने जो मृतक है उनके परिजनों को बुलाया, उनके पर्चे देखे, दवाइयों के पर्चे, तो ये पाया कि राजू राजपूत की जो मृत्यु है, राम नारायण राजपूत उस राजू, इसकी मृत्यु जो हुई है वो डेंगू की वजह से हुई है। डेंगू का उन्होंने स्टार्टिंग में अच्छे से इलाज नहीं करवा पाया, सही जगह नहीं जा पाया, तो बढ़ गया था, उसकी वजह से मृत्यु हुई है। प्रमोद विश्वकर्मा की मृत्यु भी बुखार के वजह से, सेप्टिक होने से। ये एक हड्डी का बुखार सामान्य भाषा में कहते हैं और इस बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हुई है।
तो डॉक्टर साहब सभी को समझाया था, हम लोगों ने समझाया कि कोई भी आप इस तरह के अंधविश्वास में ना पड़े, किसी तरह की अफवाह में ना आए, और जो भी व्यक्ति बीमार पड़े तो योग्य डॉक्टर के पास जाए, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS डॉक्टर के पास जाए, सही ढंग से इलाज करवाएं, और अफवाह जो फैलाता है उसके संबंध में पुलिस को सूचना दें। सर, आज प्रशासन भी गया था, आप भी गए थे सर, तो क्या दिशा निर्देश दिए वहाँ ग्रामीणों को, क्या समझाइश दिया? ग्रामीणों को यही बताया कि ग्रामीण जो बीमार पड़ता है तो वो या तो शासकीय अस्पताल में जाए या प्राइवेट डॉक्टर के पास जाए तो देख ले कि वो MBBS है या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई डिग्री है उसके पास, ऐसे डॉक्टर के पास ही जाए। झोला छाप डॉक्टर या जो ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास कोई योग्यता नहीं है उनके पास ना जाए। घर पर इलाज ना करें और किसी भी तरह के अंधविश्वास में ना पड़े।